संभल तशद्दुद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जामा मस्जिद के सदर को हिरासत में ले लिया गया। सदर जफर अली हिरासत में लिए गए। जी हां, तशद्दुद को लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की है और जफर अली पर तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगा है। जफर पर आपको बता दें, यहां अफवाह फैलाने के इल्जाम लगे हैं। वाज़ेह रहे कि संभल में 24 नवंबर को तशद्दुद हुआ था। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान ये तशद्दुद हुआ था और पुलिस फायरिंग में कई मुजाहिरीन की मौत हुई थी। उसके बाद अब जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उनको हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी उनको हिरासत में लिया गया था। एक बार फिर से इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और पूछताछ में उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने भीड़ को भड़काया था। 24 नवंबर को संभल में तशद्दुद भड़का था उस वक्त जब जामा मस्जिद का दोबारा से टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे किया जा रहा था। पुलिस फायरिंग हुई थी उसके बाद और यहां कई मुजाहिरीन की मौत हो गई थी। अब जफर अली के ऊपर शिकंजा कसती हुई पुलिस नजर आ रही है। सुनील सिंह हमारे नुमाइंदा फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुनील सिंह, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा के मामले में आज पुलिस ने जो था जामा मस्जिद जामा कमेटी की जो सदर हैं जफर अली, उनको ठीक 11:30 बजे हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद लगभग कोतवाली में ला करके उनसे लगातार 3-4 घंटे एसआईटी की टीम ने उनसे पूछताछ की है। जानकारी सामने ये आ रही है कि जो मस्जिद के सदर जफर अली हैं, वो पुलिस प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लगातार लोगों को भड़काने और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि संभल की जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली हैं, वो मस्जिद के सदर होने के साथ साथ ही अधिवक्ता भी हैं, जो कि संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद जितने भी आरोपी हैं, उनके मामले में पैरवी भी कर रहे हैं। और लगातार वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि संभल बवाल के मामले में जो भी आरोपी जेल में बंद हैं, उनकी जमानत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि पुलिस प्रशासन उन्हें पूरे साक्ष्य नहीं दे रहा है, केस जारी नहीं दे रहा है। इस तरह की तमाम बयान उनकी तरफ से आ रहे थे, जबकि पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि संभल के हालात जो है अब सामान्य की ओर है और इसको शांति व्यवस्था बनाए रखने में इनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद लगातार उनके विवादित बयान आ रहे थे, जिससे पुलिस प्रशासन नाराज था। इसी मामले में आज एसआईटी टीम ने उनको कोतवाली में बुलाकर पूछताछ की। लेकिन बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि थोड़ी देर में ही इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है।